साथियों, चर्चा है हाल ही में विधानसभा के इलेक्शंस की, और ऐसे में हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनावों में एक ऐसी घटना हरियाणा विधानसभा की घटी जो कि आजादी के बाद किसी भी विधानसभा में पहली बार थी। और वो क्या था? हरियाणा विधानसभा 52 दिन पहले ही भंग कर दी गई। हरियाणा विधानसभा भंग कर दी गई तो चुनाव तो होने वाले हैं, तो चुनाव होने वाले तो ऑब्वियस ही बात है कि नई विधानसभा के लिए चुनाव होने वाले हैं। भंग कर दी गई, इससे क्या लॉजिक है? आजादी के बाद पहली बार किसी राज्य में ऐसा हुआ है कि विधानसभा समय से पहले भंग कर दी गई हो। बोले नहीं 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 नहीं, ऐसा तो बहुत बार हुआ है सर। हरियाणा में इटसेल्फ 3 बार हो चुका है, समय से पहले भंग हुई है। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? हुआ ये कि जिस क्लॉज के चलते भंग हुई है वो क्लॉज बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है। बोले क्या हो गया साहब ऐसा? असल में साथियों, भारत के संविधान में आर्टिकल 174 क्लॉज 1 कहता है कि यदि किसी भी विधानसभा का सत्र 6 महीने से ज्यादा का डिस्टेंस ले जाए तो फिर वो गलत सिस्टम मान, मतलब देयर शेल नॉट बी ए गैप ऑफ 6 मंथ बिटवीन टू सेशंस। मतलब अगर आपने एक सत्र मानसून का आयोजित किया तो उसके बाद विंटर सेशन यानी कि अगला सत्र जो विधानसभा का आयोजित हो वो 6 महीने से कम समय के अंदर ही हो जाना चाहिए। यह भारत के संविधान के अंदर विधानसभा के लिए लिखा हुआ है। ऐसे ही संसद के लिए लिखा हुआ है 85 में, आर्टिकल नंबर 85 में, कि भैया अगर आपको 2 सत्र के बीच में 6 महीने से ज्यादा का समय लगेगा तो वो प्रोविजन गलत हो जाएगा, आपको उससे पहले ही सत्र आयोजित करना होगा। ये तो आप जानते ही हैं कि संसद हो या फिर विधानसभा, एक साल में 3 सत्र आयोजित किए जाते हैं मुख्यतया। एक होता है बजट सत्र, एक होता है मानसून सत्र और एक होता है विंटर सत्र। इन तीनों सत्र में राज्य के कानून बनाने पर, टैक्सेशन पर, कोई नया लॉ बनाना हो, नया कोई मतलब कोई चीज बाई लॉ ऐड करना हो, कुछ हटाना हो, इन सब की चर्चाएं विधानसभा अथवा लोकसभा के अंदर होती हैं। ऐसे में जो हरियाणा विधानसभा है, उस हरियाणा विधानसभा का 6 महीने का कार्यकाल अभी 1-2 दिन बाद पूरा 15 सितंबर को पूरा होने वाला था। 6 महीने का गैप पीरियड, 6 महीने का गैप पीरियड पूरा होता तो वो संवैधानिक उपबंध होता, जो कि गलत हो जाता। ऐसे में 6 महीने से पहले ही विधानसभा को भंग डिक्लेयर कर दिया कि सर हमारी तो विधानसभा चल ही नहीं रही, ऐसे में हम इसको भंग डिक्लेयर करते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा जब विधानसभा भंग हो गई तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अब जितने भी हरियाणा के अंदर मंत्री थे, जो उनकी सरकारी सुविधाएं थी, जो उनके साथ में जो चली हुई मतलब चीजें आ रही थी, वो सब न्यूट्रल हो गई, यानी कि सब खत्म। सीएम भी अब कार्यवाहक सीएम रह गए, यानी कि बस काम को लास्ट तक पहुंचाने तक की जिम्मेदारी है, इलेक्शन तक, अदरवाइज और कोई पावर उनके पास अब नहीं बचेगी। अच्छा, तो अब इसके पीछे के सवाल बनते हैं कि क्या इसके पीछे की राजनीति है, ऐसा क्यों हुआ, क्या प्रावधान है, इसके क्या मायने हैं, ऐसा नहीं होता तो क्या होता, क्यों इन्होंने ऐसा कर दिया, क्या ये एक सत्र और बुलाकर 50 दिन की सरकार और नहीं चला सकते थे क्या? ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी कि 52 दिन पहले भंग कर दिया? अभी तो 1.5 महीना बचा था। अटल जी तो 13 दिन की ही सरकार चला करके प्रधानमंत्री बने थे। 52 दिन तो बहुत बड़ा होता है, कम से कम मुख्यमंत्री को एक्स्ट्रा टाइम मिलता विद पावर काम करने का। तो ऐसा क्या हुआ, सारी बातें करेंगे, ठीक है। नायब सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री, जिन्होंने बंडारू दत्तात्रेय जो साहब गवर्नर हैं, उनसे कहा कि सर हमारी मतलब सिफारिश है, आप संविधान के अनुच्छेद 174 के खंड 2 के उपखंड बी को ध्यान में रखते हुए आप इस सत्र को भंग कर दीजिए, विधानसभा को भंग कर दीजिए। अब री इलेक्शन के बाद ही जो नई चुनी सरकार होगी वही सरकार चलाएगी। इसी के चलते हुए 12 सितंबर को हरियाणा विधानसभा के सेक्रेटेरिएट से नोटिफिकेशन आता है और लिखा आता है कि इन एक्सरसाइज ऑफ पावर कन्फर्ड अपॉन मी ऑन सब क्लॉज बी ऑफ क्लॉज 2 of Article 174 of the Constitution of India, I, Bandaru Dattatreya, Governor of Haryana, do hereby dissolve the Haryana Legislative Assembly with immediate effect. गवर्नर के आदेश से आर्टिकल ध्यान रखने की आवश्यकता, आर्टिकल 174 क्लॉज 2 सब क्लॉज बी की पावर को इंप्लीमेंट करते हुए इसको रद्द घोषित कर दिया गया। ऐसे में बड़ा सवाल यह बनता है कि 6 महीने की अवधि में विधानसभा सेशन ना बुला पाने के संवैधानिक संकट से बचने के लिए नायब सैनी सरकार ने यह कदम उठाया। अब बड़ा सवाल यह है कि 6 महीने की अवधि कहां से शुरू हुई थी, क्योंकि अल्टीमेटली उन्हें 3 नवंबर तक सरकार चलाने का अभी भी समय था, यानी कि वो चाहते तो अपनी विधानसभा को 3 नवंबर तक चला सकते थे, अभी उसमें 52 दिन बचे थे।
इसका मतलब यह हुआ कि आपने अपने सेशन जो कि 12 सितंबर को पूरे हो रहे थे 6 महीने, उनके देखो ऐसे समझो कि जो पिछला सत्र आयोजित किया गया था उससे 6 महीने 12 सितंबर को पूरे हो रहे थे। 12 सितंबर को 6 महीने पूरे हो चुके थे, पूरे हो गए थे, और ऐसे में इन्हें 6 महीने का प्रावधान क्रॉस नहीं करना था। इसके लिए इन्होंने सत्र को पहले ही कैंसिल कर दिया। 1947 से आज तक कोई भी राज्य अपने 6 महीने के अंदर ऐसी स्थिति नहीं देखा कि वो 2 सत्र ना बुला पाया हो। अर्थात हरियाणा विधानसभा के 2 सत्र अगर बुला लिए गए होते तो संभवतया ये नौबत नहीं आई होती। एक बड़ा सवाल बनता है, साहब क्यों नहीं बुलाया इन्होंने सत्र? 6 महीने का गैप लग क्यों गया? इसके बारे में आंसर आ रहा है और कहा जा रहा है कि जब ये कैबिनेट की बैठक करने लगे इस बात पर, 15 अगस्त के आसपास का टाइमिंग था कि साहब हम सत्र बुलाएंगे, उससे जस्ट पहले ही आचार संहिता का डिक्लेरेशन हो गया कि साहब हमारे चुनाव होने वाले हैं, इसका डिक्लेरेशन हो गया। तो चुनाव का डिक्लेरेशन के बाद में सत्र बुलाना फिजिबल नहीं होता कि भाई अब कौन सा कानून बनाएंगे, क्या करेंगे। ऐसे में बजट ऐसे में इन्होंने अपने यहां पर सत्र इनवाइट नहीं किया। हरियाणा विधानसभा में पहले भी समय से पहले विधानसभाएं भंग हुई हैं, लेकिन उनका कारण कुछ और था। वर्तमान में हरियाणा की जो विधानसभा है इसमें 90 सीट हैं, जहां पर एनडीए के पास 42 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी 40 सीटों के साथ है। अभी जो इफेक्टिव स्ट्रेंथ है वो 81 की है। ऐसे में बीजेपी हालांकि बहुमत में है, उसके बावजूद भी इन्होंने अपनी तरफ से इस कार्य को आयोजित नहीं किया। हरियाणा में 13 मार्च को विधानसभा एक दिन के लिए विशेष सत्र के रूप में बुलाई गई थी, जिस समय सीएम नायब सैनी को अपना बहुमत साबित करना था। उसके बाद से लेकर अब तक दोबारा कोई सत्र इन्होंने नहीं बुलाया। आपको याद होगा कि हरियाणा में खट्टर साहब की सरकार थी, उनके द्वारा लोकसभा का चुनाव लड़ना, उनके स्थान पर नायब सैनी जी को यहां का मुख्यमंत्री डिक्लेयर करना, मुख्यमंत्री को अपने द्वारा अपनी स्ट्रेंथ साबित करना, यह सारा काम जो हुआ वो 13 मार्च को हुआ, और इसके बाद में फिर एक और सत्र नहीं बुलाया गया। अपोजिशन का आरोप है कि इनके पास में ये सत्र इसलिए नहीं बुलाए क्योंकि इनके पास में जो नंबर है, जो दिखाया जा रहा है कि 42 लोग हैं इनके पास में, अगर ये आयोजित कर जाते कोई सत्र, मान लीजिए कि इन्होंने संवैधानिक सत्र इन्होंने बुला लिया होता, विधानसभा का सत्र, और विधानसभा के सत्र में इन्होंने कोई बिल लाने का काम कर दिया होता, चूंकि इलेक्शन होने ही वाले हैं, उस समय पर कोई नेता अगर क्रॉस वोटिंग कर देता, क्रॉस वोटिंग का मतलब कि साहब है तो वो बीजेपी का, लेकिन उसने बीजेपी के पक्ष में वोट नहीं किया, अपोजिशन के पक्ष में वोट कर दिया, इससे क्या होगा? बोले इससे सरकार की इमेज खराब होती कि साहब इनके लोगों पर विश्वास ही नहीं है। इस चलते इन्होंने बोले सत्र नहीं बुलाया, ऐसा अपोजिशन का कहना है। ऐसा जानकारों का कहना है कि नायब सिंह संभवतया इस चीज के चलते, क्योंकि बीजेपी जेजेपी का अलायंस टूटा था 12 मार्च को, उसके बाद ये सीएम बुले थे, और अगर ऐसा हो जाता तो पता चलता कि इनको और ज्यादा नुकसान हो जाता, इसलिए बोले इन्होंने इस काम को नहीं किया। इसके बारे में इन्होंने कहा कि सैनी सरकार ने 16 अगस्त को 15वीं विधानसभा के गठन के लिए चुनाव आचार संहिता लागू हो गई थी, और 17वां अगस्त जो है उस दिन इन्होंने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई थी जिसमें सेशन का फैसला होना था, लेकिन उससे एक दिन पहले ही आचार संहिता की घोषणा हो गई। तो बोले इसके चलते चुनाव में कहीं क्रॉस वोटिंग ना हो जाए, इन्होंने फिर बुलाई ही नहीं, और जब नहीं बुलाई तो सीएम साहब बिना विधानसभा की कार्यवाही देखे ही अपने सीएम पद पर रह गए, और उन्होंने अपने 6 महीने सरकार के पूरे कर लिए। अब वो एक कार्यवाहक सीएम के रूप में बैठे हुए हैं। अपने मंत्री और विधायकों पर इसका क्या असर होगा, इसको आप ऐसे जान लें कि उनकी अब सारी सुविधाएं खत्म, अब विधायक पूर्व विधायक कहे जाएंगे। बतौर सीएम नायब सिंह सैनी एक कार्यवाहक सीएम के रूप में कार्य करते रहेंगे, लेकिन हां, अगर कोई बड़ी महामारी या प्राकृतिक आपदा या असुरक्षा जैसी स्थिति आती है तो राज्य कैबिनेट जरूरी फैसले लेने में सक्षम रहेगा। इससे पहले हरियाणा में जो 3 बार सभाएं स्थगित हुई, विधानसभाएं स्थगित हुई, उसमें 1972 में कांग्रेस सरकार ने बंसीलाल, 1 साल पहले दिसंबर 1999 के अंदर इनेलो के अंदर, और ऐसे 2009 में कांग्रेस सरकार हुड्डा जी के नेतृत्व में पहले भी ऐसा कर चुकी हैं। इस पर अपोजिशन की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से बयान आया कि उन्हें इस बात का डर था कि अगर हमने पहले कहीं बीच में बुला ली
तो उनके पास पर्याप्त वोट ही नहीं रहते, और पर्याप्त वोट नहीं रहते तो फिर वो अपनी नंबर कैसे सिद्ध करते। ठीक है साहब, तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह जानकारी समझ में आ गई हो। क्लियर? बाकी आपके पास जरूरी जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट अपनी पाठशाला.com नियमित रूप से विजिट करते रहें, हमारे एप्लीकेशंस के ऊपर लगातार आप जाते रहें, वहां पर आपके लिए प्रॉपर कोर्सेज, हमारी वेबसाइट पर तमाम टेस्ट सीरीज और हैंड रिटन नोट्स उपलब्ध हैं।